11 साल की उम्र में उन्होंने तालिबानी हुकूमत के खिलाफ जाने की हिम्मत की और महिलाओं के लिए राइट टू बेसिक एजुकेशन की मांग की। उनकी इस कोशिश से नाराज तालिबानी आतंकियों ने उन पर हमला किया। उस घटना में उनके सिर पर गोली लगी, पर वो बच गई। वो एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी, जिन्हें 2011 में कुछ बदमाशों ने चलती ट्रेन से धक्का मार दिया था। उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। दुनिया वालों की नज़र में वो कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी, पर उन्होंने अपने हौसले में कोई कमी नहीं आने दी। विकलांग होने के बावजूद उन्होंने ये ठाना कि एक दिन वो दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक्स पर अपने देश का झंडा लहराएंगी। एक गरीब परिवार की लड़की, जिनका बचपन खेतों में काम करके गुजरा, उसने 15 साल की उम्र में ठान लिया था कि वो बॉक्सिंग में ही अपना करियर बनाएंगी। ना परिवार का सपोर्ट था, न ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी सुविधाएं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें शेफ बनने का शौक था, पर उनके इन-लॉज ने उनका सपोर्ट नहीं किया। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी और काफ़ी स्ट्रेस में थी। डिवोर्स के बाद जब उन्होंने काम करना चाहा तो पता चला कि उनके पेट में ट्यूमर है। उनकी सर्जरी हुई और डॉक्टर्स को उनका पेट निकालना पड़ा। उस सर्जरी के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वो घुट-घुट के नहीं जिएंगी और वही करेंगी जो वो हमेशा से करना चाहती थी। उन्हें बचपन से ही म्यूज़िक का शौक था। 4 साल की उम्र से ही वो पियानो बजाती थी। वो म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहती थी, पर 19 साल की उम्र में उनका रेप हुआ, जिसने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया और वो डिप्रेशन में चली गई। उन्हें डांस और म्यूज़िक का शौक था। वो एक टीनेजर थी जब वो न्यूयॉर्क आई। उस वक्त न्यूयॉर्क एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। उस दौरान उनका गन पॉइंट पे रेप हुआ। उनके घर में इतनी बार चोरी होती थी कि उन्होंने दरवाज़ा बंद करना ही छोड़ दिया था। उनके सारे फ्रेंड्स एक एक करके ड्रग्स, एड्स या गन शॉट से मारे गए और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। अपने करियर के शुरुआती दिनों में म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड मीडिया ने उनके स्टाइल ऑफ वर्क को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, पर हर बार ऑडियंसेस ने उन्हें और भी ज़्यादा पसंद किया। उनकी परवरिश एक अनाथालय में हुई और वहीं से उन्होंने स्टिचिंग भी सीखी। जब वो बड़ी हुई तब वो कैबरे परफॉर्मेंसेस करती थी और दूसरों के दिए हुए टिप्स से अपना गुजारा करती थी। उन्होंने अपनी बिजनेस एम्पायर की शुरुआत एक हैट शॉप से की थी। अपने इनोवेटिव डिज़ाइंस और प्रोडक्ट्स से उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पर 1930s के इकोनॉमिक डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उनका बिजनेस ठप हो गया। पर उन्होंने हार नहीं मानी और 70 साल की उम्र में उन्होंने फैशन बिजनेस में फिर से एंट्री की। पैदा होते ही उन्हें तमाम मुश्किलों से गुजरना पड़ा। जन्म के वक्त उन्हें ब्रेन इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो 6 साल की उम्र तक बोलने में असमर्थ थी। वो सिर्फ 8 साल की थी जब उनके पिता ने सुसाइड कर लिया। स्कूल में भी वो काफ़ी संघर्ष कर रही थी। फिर उनकी माँ, जो एक जूडो वर्ल्ड चैंपियन थी, उन्होंने उनका ध्यान स्पोर्ट्स की ओर शिफ्ट किया और अपनी बेटी को जूडो में ट्रेनिंग दी।
वो 18 साल की थी जब उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी करा दी। वो अपनी शादी से नाखुश थी। शादी के 2 साल बाद उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन्हें बहुत सीरियस इंजरीज हुई। उस कार में उनके हस्बैंड भी थे, पर उन्होंने कार से छलांग मार दी थी और वो बच गए। बट वो कार में ही थी और कार खाई में गिर गई। मल्टीपल इंजरीज के वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी और ना ही कभी माँ बन सकती थी। वो अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग आ चुकी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा क्यों है। फिर एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अब वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जिएंगी। ये सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हर रोज़ किसी ना किसी संघर्ष से गुजरते हैं। सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये डिसाइड करें कि हमें उस प्रॉब्लम से लड़ना है या बस हार मानकर बैठ जाना है। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना एक आर्ट है। एक बार आपने ये सीख लिया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता।